अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, अगर आपकी दुआएं बरसों से अधूरी हैं, या अगर आपका दिल किसी ऐसे गम से बोझल है जिसे आप किसी को बता नहीं सकते, तो ठहर जाइए। आज की ये वीडियो सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं बल्कि आपके लिए अल्लाह की तरफ से एक खास इशारा है, क्योंकि आज मैं आपको वो दो बोल बताने जा रहा हूँ जिसे पुकारने के बाद अर्श इलाही का रख बदल जाता है और नामकन भी मुमकिन हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हम सब की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा वक्त जरूर आता है जब सारे सहारे छोड़ जाते हैं, जब अपना इल्म, अपनी दौलत और अपने रिश्तेदार सब बेबस नजर आने लगते हैं। ऐसे में इंसान तड़प कर किसी ऐसे दर को ढूंढता है जहां से उसे मायूसी न मिले। वो दर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत का है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अल्लाह को पुकारने का वो कौन सा तरीका है जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है? वो कलमात क्या हैं जिन्हें सुनकर परवरदिगार को अपने बंदे पर प्यार आ जाता है? वो अल्फाज हैं, या रहमुर राहमीन, यानी ए तमाम रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाले। आप जरा तसव्वुर करें, एक माँ को अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत होती है। अगर बच्चा जरा सा रो पड़े तो माँ तड़प उठती है। लेकिन मेरा और आपका अल्लाह तो सत्र माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। जब एक बंदा सच्चे दिल से अपनी आंखों में आंसू सजाकर अपने हाथों को फैलाकर कहता है या इरहमुर राहमीन, तो कायनात का जरा गवाही देता है कि अब इस बंदे की बिगड़ी बनने वाली है। हदीसी मुबारका का मफहूम है कि अल्लाह ताली ने एक फरिश्ता मुकर्रर कर रखा है जो इस शख्स पर मामूर होता है जो या रहमुर राहमीन पुकारता है। जब वो बंदा तीसरी बार ये कलमात दोहराता है तो वो फरिश्ता पुकार उठता है कि बेशक रहमुर राहमीन अब तेरी तरफ मुतवज्जह है, अब जो मांगना है मांग ले, तेरी दुआ कबूल की जाएगी। सुभान अल्लाह। जरा सोचिए कितना बड़ा मकाम है उस वजीफे का। हम लोग दुनिया के पीछे भागते हैं, लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, लेकिन इस बादशाहों के बादशाह को पुकारना भूल जाते हैं जो पुकारने पर नाराज नहीं होता बल्कि खुश होता है। ये वो कलमात हैं जो डूबती हुई कश्तियों को पार लगा देते हैं। ये वो कलमात हैं जो याकूब अलैहिस्सलाम की जिद्दाई को विसाल में बदल देते हैं और अय्यूब अलैहिस्सलाम को बरसों की बीमारी से शफा अता कर देते हैं। अगर आज आपका रिस्क बंद है, अगर आपके घर में सुकून नहीं है, या अगर आप किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसका डॉक्टरों के पास इलाज नहीं, तो बस एक बार मेरे कहने पर अपने रब को उसके उस प्यारे नाम से पुकार कर तो देखें। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके ईमान को एक नई जिंदगी देगी कि कैसे उसे एक नाम ने तारीख बदल कर रख दी। देखिए, हम अक्सर कहते हैं कि हमने बहुत दुआएं मांगे लेकिन कुछ नहीं हुआ, मगर सच तो ये है कि हमने कभी उस तरह पुकारा ही नहीं जैसे पुकारने का हक है। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, वरहमती वसिअत कुल्ल शैइन, यानी मेरी रहमत ने हर चीज को अपने घेरे में ले रखा है। अब जरा रखकर सोचिए, क्या आपकी परेशानी अल्लाह की रहमत से बड़ी है? क्या आपका कर्ज, आपकी बीमारी या आपकी तुनहाई उस इरहमुर राहमीन की रहमत से बाहर है? हरगिज़ नहीं। जब हम या इरहमुर राहमीन कहते हैं तो हम अल्लाह की इसी सिफत रहमत को आवाज देते हैं जो गुनाहगारों को भी खाली हाथ नहीं मोड़ती। एक बहुत प्यारी हदीस कुदसी है जो आपके दिल के बंद दरवाजे खोल देगी। अल्लाह ताली फरमाता है, ए आदम के बेटे, जब तक तू मुझे पुकारता रहेगा और मुझसे उम्मीद रखेगा, मैं तुझे माफ करता रहूंगा, चाहे तेरे गुनाह कितने ही ज्यादा क्यों ना हों, और मैं परवाह नहीं करता। सुभान अल्लाह। ये है वो रब जिसे हम पुकार रहे हैं। लोग तो एक गलती पर जिंदगी भर का ताना देते हैं, लेकिन वो अल्लाह जिसके लिए हम या इरहमुर राहमीन की सदा बुलंद करते हैं, वो तो हमारे सित्र पर्दे रख कर भी हमें नवाजने के बहाने ढूंढता है। आपको मालूम है कि जब इंसान बिल्कुल टूट जाता है, जब वो मुसल्ले पर बैठकर सिर्फ इतना कहता है ना कि या अल्लाह मैं थक गया हूँ, तो रहम करने वाला है, तो इस वक्त अर्श पर इस बंदे का तज़क्रा हो रहा होता है। हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम जैसे फरिश्ते भी उस बंदे की तड़प पर रश्क करते हैं। ये कलमात कोई आम लफ्ज नहीं है, ये एक ताला है हर इस मुसीबत का जो बज़ाहिर नामुमकिन लगती है। अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाया कि अल्लाह से मायूस होना कुफ्र है, और या रहमुर राहमीन कहना दरअसल इस बात का ऐलान है कि ऐ मेरे मालिक, मैंने दुनिया के सब दरवाजे देख लिए, सब ने ठुकरा दिया, अब मैं तेरे दर पर आ गया हूँ क्योंकि तू सबसे बड़ा रहम दिल है। लोग पूछते हैं कि कितना लंबा वजीफा करें। मैं कहता हूँ कि गंती में न पड़ें, अपने दर्द को अल्लाह के उस नाम में समूह दें। जब आप चलते फिरते, उठते बैठते अपनी जबान पर ये बोल सजा लेते हैं तो आपके गर्द एक नौरानी ढाल बन जाती है। आपके बिगड़े हुए काम खुद ब खुद बनने लगते हैं, जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होता।
वहां से रास्ते निकल आते हैं। याद रखिए, अल्लाह को सजदे में गिरा हुआ सर और जबान से निकला हुआ या अरहमुर राहिमीन इतना पसंद है कि वो अपने गुस्से को अपनी रहमत के पीछे छिपा लेता है। अभी तो कहानी का वो हिस्सा बाकी है जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस वजीफे ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि वो कौन सी एक गलती है जो हम दुआ मांगते वक्त करते हैं, जिसकी वजह से हमारी पुकार अर्श तक नहीं पहुंच पाती। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है जो हम में से अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हम वजीफे तो करते हैं, तस्बीहां भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी शिकायत करते हैं कि हालात क्यों नहीं बदल रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम जबान से तो या इरहमुर राहिमीन कह रहे होते हैं, मगर हमारे दिल में अल्लाह की रहमत से ज्यादा दुनिया के वसीलों पर भरोसा होता है। हम डॉक्टर की दवा पर तो यकीन रखते हैं, लेकिन शिफा देने वाले के नाम पर वो यकीन नहीं जमा पाते। याद रखिए, अल्लाह के यहाँ अल्फाज की कीमत नहीं, तड़प और यकीन की कीमत है। जब आप या अरहमुर राहिमीन पुकारें तो उस यकीन के साथ पुकारें कि कायनात की कोई ताकत आपका काम नहीं रोक सकती अगर वो रहम करने वाला चाह ले। एक बार एक शख्स बहुत परेशान हाल था। जिंदगी के झमीलों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। उसे किसी अल्लाह वाले ने यही मशूरा दिया कि बस ये एक तस्बीह पकड़ लो। उसने जब पूरे यकीन के साथ पुकारना शुरू किया तो उसने महसूस किया कि बज़ाहिर हालात नहीं बदले थे, लेकिन उसके दिल का बोझ खत्म हो गया था। और यही वो निकता है जहां से मौजज़ात शुरू होते हैं। जब आपका दिल मुतमईन हो जाता है कि मेरा रब अरहमुर राहिमीन है, तो अल्लाह गैब से ऐसे असबाब पैदा कर देता है कि अक्ल दंग रह जाती है। कुरान कहता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है। और रास्ता वहां से निकलता है जहां आपकी सोच खत्म होती है। आपने कभी गौर किया कि जब बच्चा रोता है तो माँ उसकी हर बात मान लेती है? अल्लाह तो इस माँ से कहीं ज्यादा शफीक है। हदीस में आता है कि अल्लाह ताली फरमाता है, मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान रखता है मैं उसके साथ वैसा ही मामला करता हूँ। अगर आपका गुमान ये है कि मेरा अल्लाह या इरहमुर राहिमीन है और वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, तो यकीन जानिए वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। ये वो कलमात हैं जो बस्तर मर्ग पर पड़े इंसान को जिंदगी दे देते हैं, जो खाली गोद को भर देते हैं और जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देते हैं। लोग आपको कहेंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब वक्त गुजर गया है, लेकिन आपने उनकी बात नहीं सुननी। आपने अपने रब को पुकारना है, क्योंकि उसके यहाँ ना वक्त गुजरता है और ना ही उसके खजानों में कमी आती है। अभी इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा आना बाकी है, जिसमें मैं आपको वो खास तरीका बताऊंगा कि किस वक्त और कैसे उन कलमात को पढ़ना है कि आसमान से फैसले आपके हक में उतरने लगे। वो एक ऐसी घड़ी है जिसमें मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। सवाल ये पैदा होता है कि उन बाबरकत कलमात को पुकारने का सबसे बेहतरीन वक्त और तरीका क्या है। यूं तो अल्लाह की रहमत का दरवाजा हर लम्हा खुला है, लेकिन कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं जब अर्श के पट खोल दिए जाते हैं। खास तौर पर तहज्जुद का वक्त, जब कायनात खामोश होती है और अल्लाह खुद पुकारता है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं। इस वक्त अगर आप सजदे में सिर रखकर सिर्फ 3 बार पूरे दिल की गहराई से या अरहमुर राहिमीन या अरहमुर राहिमीन या अरहमुर राहिमीन पुकार लें, तो किस्म है इस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, आपकी पुकार अर्श को हिला देगी। उसके अलावा जब आप फर्ज नमाज अदा कर लें तो जाए नमाज पर बैठे बैठे दुनिया से कटकर कुछ देर उस नाम का वरद करें। आप देखेंगे कि आपके सीने से परेशानी का सानब कैसे निकल जाता है। आइए, उससे पहले कि हम अपनी बात खत्म करें, मुलकर इस अरहमुर राहिमीन के हुजूर हाथ फैलाते हैं। क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए और हम सबके बीड़े पार हो जाएं। दा का हिस्सा धीमी और परअसर आवाज में, ए हमारे प्यारे अल्लाह, ए टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले, ए तमाम रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाले, हम तेरे गुनाहगार बंदे तेरे दर पर हाजिर हैं। मौला, हमारी खताओं को न देख, अपनी रहमत को देख। या अरहमुर राहिमीन, जो बीमार हैं उन्हें शफा अता कर, जो बेरोजगार हैं उन्हें गैब से हलाल रिज़्क़ अता कर, जिनके घरों में झगड़े हैं वहां सुकून की बारिश बरसा दे। ए अल्लाह, हम बहुत कमजोर हैं, दुनिया के गमों ने हमें थका दिया है। हमें अपनी रहमत के साए में छिपा ले और हमें कभी अपने सिवा किसी का मोहताज न करना। आमीन या रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है और आजमाइशें बहुत बड़ी, लेकिन याद रखिएगा कि हमारा रब इन सबसे बड़ा है। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल को थोड़ी सी भी तसल्ली दी है तो उसे अपने तक महदूद न रखिएगा। क्या पता आपका एक शेयर किसी मायूस इंसानों की जिंदगी में उम्मीद की किरण बन जाए। कमेंट्स में या अरहमुर राहिमीन
लिख कर अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। शायद आपका लिखना ही आपकी मगफरत का जरिया बन जाए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज।